नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कहते हैं समय बहुत कीमती होता है और इस कीमती समय को बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हम अपना कुछ कीमती समय बर्बाद करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। एक बाबा है जिनका नाम है योगी हरिओम दास महाराज, जिनके दावे ऐसे ऐसे हैं कि उनके दावे सुनकर आपका सिर घूम जाएगा। ये देवलोक से लेकर पूरे सौरमंडल में ऐसे घूमते हैं जैसे आप रोज घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये भगवान के साथ लंच और डिनर का दावा भी करते हैं। तो चलिए पहले आप उनके दावे को देख लीजिए, फिर आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा। भावर आते थे, उसमें बड़ी बड़ी जहाज ही फंस जाए तो अंदर घुस जाती। ऐसे बाबा जिनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। जैसे मैं 3 बार ओम बोलूं तो मेरे शरीर धड़ाम से जमीन में गिर जाता था, कभी कोई चोट वोट नहीं आई। जो देवलोक में माता शबरी से मिल चुके हैं, जिन्होंने अर्जुन से विद्याएं सीखी हैं, जो सूर्य लोक के रहस्य जानते हैं। आज से 6 दिन पहले ही मैं गया था सूर्यलोक में। योगी हरिओम दास का दावा है कि जब वो अपना देह त्याग कर रामलोक और सूर्य लोक की यात्रा पर निकले तो उन्होंने ब्रह्मांड के उन रहस्यों को देखा जिसे नासा के टेलीस्कोप भी नहीं पकड़ पाए। मेरा तो खुद का शोध है, रिसर्च है कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह भी किसी ब्लैक होल का आखिरी सिरा है। विज्ञान की सबसे बड़ी बिग बैंग थ्योरी, जिस पर विज्ञान कहता है कि धमाका हुआ, लेकिन योगी जी इसे चेतना का विस्तार बताते हैं। जिसको साइंस मानती है कि दिखता नहीं है, पर साइंस मानती है उसके ऊपर की जो मैकेनिज्म है वहां से चालू होता है बिग बैंग। जो अंतरिक्ष यात्री दावा करते हैं, लेकिन क्या सूर्यलोक की भीषण गर्मी में एक आत्मा कैसे जीवित रह सकती है? हरिओम महाराज का दावा है कि वो एलियंस से भी मिल चुके हैं और एलियंस इतने शक्तिशाली हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं। सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया, पर वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई आया। हरिओम दास के दावे बड़े और सवाल उससे भी बड़े। जहां विज्ञान खत्म होता है, क्या वहां से आध्यात्मिक दुनिया शुरू होती है? योगी हरिओम दास जी के दावों में कितनी सच्चाई है, करेंगे जी न्यूज पर बड़ी पड़ताल। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए योगी हरिओम दास महाराज जी का। आइए हरिओम दास जी। तो इनके दावे कैसे कैसे हैं वो आप सबने देख लिया। हमारे साथ 3 और खास मेहमान हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निशा खन्ना जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ। विक्रांत नारंग जी हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो बाबा ये बताइए कि जितने दावे आपने किए हैं जी, लोग कह रहे हैं कि मतलब बाबा इतना लंबा लंबा कैसे फेंक लेते हैं, मतलब क्यों लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं आप? देखिए, जिसका जितना आईक्यू लेवल है, जितना मन में विचार चलता है, उतना वो गणना करता है। यदि आप किसी से पूछोगे, यदि कोई मान लो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का है, उससे पूछोगे आप दूसरी चीज़ का, तो वो उसी से जो उसके लाइफ के रूटीन में जो हो रहा है, जो चेतना आवरण उसका जो बाहर पे काम कर रही, उसी से उसके आईक्यू लेवल, मेमोरी का कॉन्शियसनेस माइंड उसको रीड करेगा और उसी अनुसार वो अपना गणना अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर देगा। तो सबके अपने अपने मन भाव है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो हर इंसान कहने में स्वतंत्र है। यदि आप मेरी बात करते हैं कि आप ऐसे फेंक रहे हैं, ये कह रहे हैं, हो सकता है कि आपके विचार, आपके शब्द कह रहे हों। तो ये 25 साल से आपका आना जाना लगा हुआ है, देवलोक, यमलोक, पता नहीं कितने ग्रह घूम। आज कौन से ग्रह से आए हैं? आज तो पृथ्वी ग्रह से ही आ रहा हूँ अभी। है? आज तो पृथ्वी ग्रह से ही आ रहा हूँ। हाँ। मतलब आपका एक दावा था, मैं चाहूंगा कि एक बार दावा दिखा दीजिए। बाबा का दावा है कि सूरज में तो ऐसे आना जाना है जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली तो नोएडा आते जाते हैं। बिल्कुल, दिखाइएगा जरा। आज से 6 दिन पहले ही मैं गया था सूर्यलोक में, जिसमें मैं ये देखा कि सूरज का जो बड़ा सा लावा है, जो गैस सा पदार्थ है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप की सूक्ष्म दुनिया की चीजें अनुभूति होती हैं। पीछे भी एक सूरज है जो इससे 10 गुना बड़ा सूरज है। मैं उस सूर्य को भी देखा, उस सूर्य के पीछे भी मैं गया तो इंसान जैसे पृथ्वी ग्रह जैसे दुनिया वहां भी है, जहाँ इंसान जैसे लोग रहते हैं दूसरे ग्रह में। मैंने खुद सूक्ष्म शरीर से इस चीज की यात्रा किया और देखा, और इसके विषय में मैंने लिखा भी है और मैंने बताया भी है पूर्व में भी। और इस सूरज के अगल बगल भी 2 छोटे सूरज हैं, और इसके अगल बगल भी कई ऐसे मल्टी यूनिवर्स से रिलेटेड, यदि आप धूमकेतु कह लें, तारामंडल कह लें, मिल्की वे गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर का ब्लैक होल्स हैं। आपको तो नासा वाले ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ, मतलब जिसके लिए नासा और इसरो
इतने पैसे खर्च कर रही है रिसर्च में, इतने सालों अनुसंधान में लगा दे रही है महाराज, आप तो एकदम पलक झपकते सूरज आना जाना, मतलब दिल्ली टू नोएडा। बिल्कुल ये सच बात है कि ये जा सकते हैं और आप भी जा सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए ये संस्कृत सनातन का ये अद्भुत अलौकिक क्रियाएं हैं। ये आज से 5000 साल पहले ऋषि मुनियों के पास आम विद्याएं होती थी। ये परकाया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, आजकल इसको एक एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के कई लोग मेडिटेशन के माध्यम से कराते भी हैं। 80% लोग सोल के माध्यम से नहीं बल्कि मन और विचार के माध्यम से जाते हैं और मन के भाव को इतना गाढ़ा करते हैं और वो कल्पना में भी जाते हैं। पर हमारे सनातन में ये पूर्व काल में ये ऋषि मुनियों की नॉर्मल विद्याएं होती थी, जो आज लोगों के शब्दों में भी नहीं रह गया है। इसलिए आश्चर्य लग रहा है। आप अपने वेदों को उठा के देखिए, आप सतयुग त्रेता द्वापर की हिस्ट्री को देखिए, आप रामायण कालीन में देखिए कि जब राम भगवान जब वन को गए और जब उनके गुरुजी जब उनको क्रियाएं दी, तो कुंडली जागरण के बाद जो शरीर से निकलने की एक सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है, वो ये वही क्रिया है। ये शास्त्र संबद्ध और सनातन की ये प्राचीन काल की विद्या और क्रिया है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसको कर सकते हैं हम सब लोग। मतलब आप जाते कैसे, मतलब वाहन कौन सा लेते हैं आप? देखिए यहाँ से अगर कोई निकले गाजियाबाद जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए ट्रैफिक जाम रहता है, एक आध घंटे, 1.5 घंटे, कई बार तो 2 घंटे लग जाए। कौन वाहन लेके जाते हैं? आपने वीडियो में सूरज की दूरी कितनी है पता है आपको? आपने जो सुना है अभी, धरती से सूरज की दूरी कितनी पता है? देखिए सूरज की दूरी का तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, बिना पता किए निकल लिए। हाँ, उतना नाप दिया, रास्ता नाप दिया, आपको दूरी नहीं पता। सुनिए, एक अप्रॉक्सीमेटली पे लोग बताते हैं कि इतनी दूरियां हैं, जैसे वहां से रोशनी आने के 8.3 मिनट्स लगता है यहाँ तक पृथ्वी में आने में, ठीक है, सूरज की रोशनी का। जो लोगों ने पढ़ा, जो हमने पढ़ा, जो देखा, ये एक एस्ट्रल ट्रैवल की एक दुनिया है जब सूक्ष्म यात्रा सोल एनर्जी से होता है। और सोल एनर्जी का एक अनुभूति की दुनिया है जो अनुभव पे चलते हैं, और हर इंसान का जीवन 80% अनुभव पे लाइफ चलती है। और ये अनुभूति का विषय है। आपने वीडियो में सुने ना कि अनुभव है, अनुभव वर्ड यूज था ना उसमें, तो आप अनुभव की बात कर रहे हैं तो अनुभव में चले। महाराज आपका तो गजबे गजब अनुभव हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पीछे बच्चे सब हंस रहे हैं। हाँ, मतलब आपको कह रहे हैं कि बाबा से बड़ा फेंकू हमने आज तक नहीं देखा। इतना लंबा कोई नहीं फेंक सकता। लोग देखे हंस रहे हैं। मतलब आप देवलोक भी चले जाते हैं, यमलोक भी चले जाते हैं, मतलब यमराज से भी मिले होंगे, चाय पानी पूछा होगा आपको? बिल्कुल। हाँ, तो दिन में कितनी बार चले जाते हैं? दिन में कितनी बार चले जाते हैं? देखो ये एक यात्रा है, एक अनुभूति, ये ध्यान योग साधना की है। जब हम अंतःकरण से जब हम इस यात्रा को करते हैं, कोई भी इंसान जब योगिक क्रिया डीप मेडिटेशन में जाता है और शरीर के अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, अभी जो हम लाफिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, ये बाहरी चेतना, बाहरी आवरण एक भौतिक शरीर को लेके, इसके अंदर भी जो हमारी एनर्जी बॉडी है, जब वो उस एनर्जी बॉडी से सोल बॉडी को, जो हम कहते हैं मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैंने इस देह को धारण किया है, तो जब हम उस आत्म ऊर्जा के माध्यम से यात्रा करते हैं तब इस पारलौकिक दुनिया की अनुभूति कर सकते हैं। आपने एक और बयान दिया, आप किसी ग्रह में गए थे, वहाँ इंडस्ट्री वगैरह थी, जरा इनका हाँ देखिए आपके दावे पर लोग इतना हंस रहे हैं, जरा इनका वो दावा चलाइएगा। जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उस पर गया, उस सूर्य से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। कई चीज़ों का सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीज़ों का रिस्क भी होता है। किस ग्रह में आपको वहाँ इंडस्ट्री दिख गई बाबा? देखो, जब ये मेरी यात्रा लगभग 3-4 महीने पहले की यात्रा थी, जब मैं एक सूर्यलोक और सूर्यलोक के पीछे जब मैं गया, तो उसके पीछे भी कुछ ऐसे ग्रह हैं, दुनिया है, जहाँ पे मानो जैसे जीवन पॉसिबल है। जिस अनुभव को मैंने किया, ये उस अनुभव का ये शेयर है। इसमें हंसने की बात नहीं है, ये एक रिसर्च, एक खोज और अंतर चेतना की जागृत करने की बात है। जब इंसान कुछ नहीं देखता तो अपना हंस लेते हैं, बात कर लेते हैं, अपने विचार के अनुसार क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं कहता हूँ आप सब शरीर में है, शरीर के माध्यम से हंसते हैं। एक दिन इंसान को शरीर छोड़ के जाना है। हमारी आत्म दुनिया भी होती है, एक एनर्जी बॉडी भी होती है, सोल की भी दुनिया होती है। ये सोल एनर्जी की यात्रा की बात है, जिसमें हम कजल और सटल बॉडी से यदि हम जाते हैं तो इंसान अनुभव करता है। हमारे शास्त्र भी इसमें भरे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कपिल कक्कड़ सर, आपको कुछ समझ में आ रही इनकी बातें? आप नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी बातें कि आप इतनी दूर दूर आप घूम फिर के आ रहे हैं। मुझे तो आपसे जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है कि ये वाली, पर मुझे आई एम श्योर आपने इसके ऊपर काफ़ी तपस्या वगैरह करी होगी जो आप 25 साल से कर रहे हैं।
तो ये जो गुण आप में आया, ये आपके गुरुजी में भी था कि सीधा आप में आया? थोड़ा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल नहीं, ठीक। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद है मुझे कि जो अपना विचार साझा करने को मिल रहा है। दरअसल में देखिए, ये मेरी जो कहानी चालू हुई, मैं भी इन बच्चों की जैसे ही था, मैं भी कॉन्वेंट का विद्यार्थी था। मैं कोई बचपन से ऐसा स्पिरिचुअल नहीं था कि मैं बिल्कुल माला जप और पूजा पाठ में रहा। 16 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में मैं एक स्थान घूमने गया, जैसे रिलेटिव के यहाँ लोग घूमने जाते हैं, बिल्कुल सच बात। तो जब वहाँ मैं गया तो 25 मई सन 2000 की बात है। शाम को बच्चों के साथ में खेल रहा था, मतलब क्लास 10th में था, तो 16-17 साल उम्र होगी, स्वाभाविक है। तो एक ऐसे दाढ़ी लंबे से ऐसे बाल पूरी ज़मीन में झाड़ू टाइप से लगाते हुए और ऐसे भाव बड़े बड़े और ऐसे सिंगल पिच का समूह, दिन डूबे, मतलब अंधेला भी नहीं था, कोई कल्पना और स्वप्न की बात भी नहीं है, खुली आंख में बच्चों के साथ में रास्ते में खेल रहा था। वहाँ से वो आए, ऐसे बुढ़े से ऐसे दिख रहे थे 20-25 फीट, बोले मैं आ रहा हूँ, ऐसे मतलब इशारा। मुझे लगे कि ये बात कर रहे, देख रहे हैं, तो मुझे भी लगा आश्चर्य कि ये क्या हुआ, और मैं ऐसे शौक सा हुआ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो वो दृश्य मुझे दिख रहा है। फिर ऐसे करते करते मैं जिनके घर पर रुका था आंगन में गया, और वह मैं कहा वो कोई बुढ़ा सा बाबा आ रहा है, और वो पता नहीं कह रहे मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा हल्का सा डर भैसा भी लगा, ऐसा नहीं कह सकते, मैं भी इंसान हूँ। तो वहाँ से आते आते आए और मेरे शरीर में समा गए। फिर उसके बाद आवाज़ चेंज हो गई, उन लोगों ने बोला, फिर उन्होंने उनको बताया कि बेटा यहाँ से मेरा दूसरी जगह स्थान है जहाँ पे इसको मैं लेके जाऊँगा, ये मेरा पूर्व जन्मों का मेरा शिष्य है और मेरे साथ है। और फिर उसके बाद और भी चीज़ें बताए, 2-4 गांव खेड़े के लोग थे, तो बैठे अभी रहे, आपके अंदर वो वाले बाबा जी हैं कि आप खुद हैं अभी? सुनिए, हाँ, हाँ, ये मैं खुद ही हूँ। तो वो बाबा जी कहाँ गए? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, पहुँचने दीजिए। हाँ, जब उन्होंने दूसरे दिन की बात आई तो उन्होंने बोला कि शाम को 4 बजे घर के बाहर निकल, और मेरा यहाँ से कुछ दूर पे स्थान है तो मैं लेके जाऊँगा। दूसरे दिन जब 4 बजे शाम को तो मैं निकला, तो इंसान की तरह खुली आंखों में दिखते हुए वो बुजुर्ग से बाबा जी खड़े रहे वहाँ पे। अब वो उनके साथ मैं बात करते जाऊं, जैसे वो अमिताभ बच्चन की भूतनाथ फिल्म मैंने देखा था, तो मैं कह यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बहुत तार्किक ढंग से खोज किया और सोचा इसको, ऐसा नहीं। और जो लोग भी मुझे बुद्धिमान मिले, मैं सबसे पूछने की भी कोशिश की, मैंने सबसे साझा किया विचार। ये बात अलग है कि बाबा जी के बारे में बताइए, हुआ क्या? तो वहां से फिर जब मैं बगीचा तक गया, जो गांव में एक बगीचा था। बाबा जी अभी कहाँ हैं? आपके साथ हैं, आसपास हैं? देखिए वो तो, और वो आपके गुरु है, उनका नाम क्या है? देखिए वो उनकी क्या उम्र है? वो एक सोल एनर्जी है, एक सूक्ष्म शरीर से थे, कोई देहधारी नहीं थे। जरा बताइए, मतलब इनमें बड़ी जिज्ञासा है। हाँ। शरीर छोड़ दिया आपने, ठीक है, शरीर नीचे पड़ा हुआ, आप निकल लिए ट्रेवल पे, यात्रा में, पता नहीं कौन सा वाहन पकड़ा, नहीं मालूम, वो जा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, जरा बताइए जरा। देखिए वो तो तेज गति से जब आप आसमान की ओर जाते हैं। कितनी गति? तेज गति? अब देखो, यदि शरीर और विमान हो तो उसकी गति बताओ। अच्छा, आप देवलोक भी गए, शिव लोक भी गए, दुर्गा लोक भी गए, मतलब आप, और आपने ये भी कहा कि आप आते जाते रहते हैं, आप प्रभु श्री राम से भी वहां पर मिल लिए, मतलब क्या कहते हैं भगवान? अरे हरिओम, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन बाद चक्कर लगा बैठो। वहाँ वर्ड नहीं है, चाय पानी पूछते होंगे, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ एक टेलीपैथी वर्ड का एक मतलब एक अनुभूति की दुनिया है, जिसमें वो अनुभव होता है। रियल में ये बात सच है कि देवलोक की यात्रा मेरी होती है, और इस विषय को लेके मैंने काफ़ी लोगों से पहले भी पूछा कि और भी कोई जाते हों, कोई और जाते हों, तो 2-4 मिले भी ऐसे अनुभव वाले। और पहली बार मैं 16 साल की उम्र में ही पहली बार गया, फिर वहाँ से मेरा ये जाने का यात्रा चालू हुई। क्या दिखा? पहले कौन से लोक में गए, वहां कौन दिखा, कौन देवी देवता से मिले आप? जैसे मैं पहली बार जब गया था तो मैं दुर्गा माँ शिवजी से का दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला था। बातचीत हुई? बिल्कुल, बातचीत भी हुई। बातचीत में टेलीपैथी वर्ड बताया, जैसे एक खड़े तो एक तरंगों का एक जो शब्द है, एक तरंगों का जो एक अनुभव है, उस तरह से है, बाकी ये वर्ड स्पष्ट नहीं होते। अच्छा, वर्ड स्पष्ट नहीं है, मतलब महादेव से भी मिले होंगे? हाँ, विष्णु जी से भी मिले होंगे? हाँ, सौभाग्य हुआ दर्शन। श्री कृष्ण से मिले होंगे, प्रभु श्री राम से मिले अच्छा, होंगे? सबसे मिल लिया? हाँ? जी। सब देवी देवताओं से मिल लिया। साइकोलॉजी के अनुसार इसको कई बार हम सब लोग कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिससे हम अपनी प्रेजेंट की पर्सनालिटी को किसी और पर्सनालिटी से, एंड दैट इज कॉल्ड फॉर कोपिंग स्ट्रेटजी। मतलब आप कह रहे हैं कि दिमागी असंतुलन ऐसा होता है? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जब शरीर के अंदर डीप मेडिटेशन में जाते हैं, जब शरीर के अंदर डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो ये अनुभूति में जाते हैं, पर जो एस्ट्रल ट्रेवल है, एस्ट्रल ट्रेवल में हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जब एक समय बाद हम शरीर से निकलते हैं, तो मैं सोल एनर्जी की इस यात्रा की बात कर रहा हूँ। योगी हरिओम दास जी, मुझे बताइए, आपने कहा कि आप कभी भी बैठे बैठे बस ध्यान लगाते हैं, आंखें मूंद लिए और सीधे निकल लिए, ऐसा और कभी भी, तो आज जरा हम लोगों के इतने सारे लोग हैं, जिज्ञासा सबकी है,
अभी आप किस ग्रह में जाना चाहेंगे? आप थोड़ा चले जाइए, देखिए- और अगर कोई रास्ते में मिले तो जरा बात भी कराइए हमें। मेरे भी देखिए, अगर सर का टेस्ट कराया जाए, नहीं अभी वो absorbance scale आप होता है, आप आपका अभी level आप अभी उसमें high आप अभी आएगा, किसी लोक में जा जिसकी सकते हैं। वजह से आप फैंटेसी प्रोननेस में हो सकते हैं। उसका प्रोसेस ऑलरेडी अभी मैंने खुद भी बेंगलोर पे बात कर रखा है, मेरे साथ भी कई साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। ये मेरी एक अलौकिक क्रिया है, गॉड गिफ्टेड है, जो मैं साधना करता हूँ। जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हैं। नहीं, मैं नहीं, जा सकते हैं ये क्रियाएं और ये साधना, ये अनुभूति हर तो ये इंसान कौन सी क्रिया है जो सिर्फ आप ही करते हैं? ये नहीं, और कोई दूसरा कर नहीं नहीं, सकता? बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। Again, जो आपका क्योंकि आप क्लेम गलत है, बोल रहे हैं। क्या अभी आप एक आग सेकंड, बंद एक करके सेकंड। गलत बोल रहे हैं, एस्ट्रल ऐसा ट्रैवल करते करके हैं, आप पर इस उनको जी ये के ऑफिस के अंदर किसी का सवाल है जी। मैं जैसे बोल रही हूँ कि आपने जो इमेजिनरी सिनेरियो क्रिएट किया है तो वो हम भी क्रिएट कर सकते हैं, वो तो फैंटेसाइजिंग हम भी करते हैं। जस्ट लाइक कि देखो, समझ लो कि मैजिकल वर्ल्ड में हूँ मैं, हैरी पॉटर की तरह, एंड आई एम जस्ट गोइंग देयर एंड सम प्रिंस केम एंड टेल मी हेलो समथिंग। तो समझ ये समझ में आया इन्होंने बच्चा क्या वो बोला? imaginary मतलब कह रहे नहीं लगता है। एक कल्पना की दुनिया है, मैं प्रिंस से देखो, मिल रहा हूँ, हैरी पॉटर से जो जो इंसान नहीं देखा, जो इंसान उस दुनिया को नहीं गया, वो सब कल्पना ही कहेंगे। कोई बाबा बात जी, नहीं मुझे इसमें। आपसे पूछना था कि कोई भी पेरेंट्स ही नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को तकलीफ हो, ठीक है? तो हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत कुछ है, तो आप भगवान से पूछ लीजिए ना कि क्या मतलब क्या क्या रीजन है, सॉल्यूशन क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि एक जड़ी बूटी संजीवनी बूटी बजरंगबली लाए थे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए, तो दूसरी संजीवनी बूटी आप ले आइए। इतना घूमते रहते हैं, संजीवनी बूटी ले आए, किसी की जान ही नहीं जाएगी। बिल्कुल संजीवनी बूटी है। आत्म साक्षात्कार करके हर इंसान अपने लाइफ को बैलेंस कर सकता है, जीवन को यथावत जी सकता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस देह को धारण किया। हर इंसान सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने लाइफ को मैं मेंटेन जानना कर ये सकता है। चाहती हूँ कि आप तो मतलब मेडिटेशन के दौरान हर जगह घूम लेते हैं, क्या अपने पूर्वजों से मिले हैं आप? देखिए, हर इंसान अपने पूर्व जन्म से खुद मिल सकता है, पूर्वजों से मैं बस नहीं, आप लोग भी मिल सकते हैं। आप अभी लोगों के आप अंदर करके दिखाइए, आप मैं भी लोगों मिल के पाऊँ अंदर अपने पूर्वजों से। आप लोगों के अंदर भी एक आत्म ऊर्जा है जिसके माध्यम से आप लोग बात कर रहे हो। यदि ये बॉडी से सोल निकल जाए तो इस बॉडी सेंसलेस। तो जो आत्मा की बात मैं कर रहा हूँ, ये आत्मा हर इंसान के अंदर है, पर हम बाहरी चेतना में फंसे हैं, इसलिए बाहर बाहर की चीजें आ रही है। एक बार अंदर विश्राम में जाओ। बापू से मिले क्या? महात्मा गांधी जी से मिले? नहीं, मैंने तो बापू से मैंने नहीं मिला। कभी मुलाकात हुई? बापू अच्छा, कौन मिला मृत्यु लोक में? कौन मिला? बापू से मैं नहीं मिला, वहाँ की कई आत्माएं ऐसी मिली हैं जो कि, जैसे एक बार मैं रामलोक गया था, रामलोक से बगल से एक यमलोक तरफ का रास्ता है, तो मैंने इसके ब्लैक बोर्ड में, नहीं मेरे यूट्यूब चैनल में देखना, डायग्राम बना के मैंने बताया है इसको पूरा प्रॉपर डायग्राम में। कोई भी चीज को सुनना भी सीखे। नहीं, बताइए। मैंने किताब में भी पूरे डायग्राम बना के लिखा है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी कोई 10-50 पेज डायग्राम लिखेगा। समझाइए ना कैसे क्या है? तो जैसे ऊपर जब मैं गया वहाँ, और वहाँ से गया तो कुछ ऐसी आत्माएं मिली, जैसे कि मैं, जिन्होंने मृत्युलोक के विषय में बहुत सारी चर्चाएं मेरे से की कि मैं भी पहले मृत्युलोक में था या थी, और मैंने वहाँ की दुनिया देखा, वहाँ से आए। और मैं बस नहीं जाता हूँ, ऐसे कई ऐसे संत और कई ऐसे नॉर्मल पेंट शर्ट फॉर्मल वाले भी हैं जो इस एस्ट्रल ट्रैवल को करते हैं। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये रियल में यात्रा सनातन की है, इसकी हम तार्किक बात कर रहे हैं। आप तो सारी माता चीज ठीक शबरी है। से भी मिले? जी, है ना? माता शबरी से भी हाँ, मिले? बिल्कुल। मतलब प्रभु श्री राम के बाद आप ही का सौभाग्य मिला? बिल्कुल। क्या खिलाया माता शबरी ने आपको? बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य मिला। उन्होंने खिलाया क्या कुछ बोला नहीं, आपसे? उन्होंने क्या खिलाया हरिओम कुछ कैसे नहीं। हो? बहुत दिन बाद इधर आए। एक टेलीपैथी वर्ड था वहाँ, नाम और हरिओम तो नहीं चलता कि वो क्या हरिओम चलता नाम है या इनका डॉक्यूमेंट्स है या स्थूल शरीर कोड वर्ड है, चलता है ऐसा क्या? तो नहीं है। कोड वर्ड भी नहीं, एक सूक्ष्म शरीर का एक दुनिया है, और जो दुनिया में ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, और पूछे आत्मा दिखती कैसी है? नहीं, मतलब क्या दुनिया है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आत्मा का देखो 3 स्वरूप है। आत्मा जो नहीं, दुनिया दिखती कैसे? कौन कौन देवी देवता है, कैसे दिखते जैसे हैं, क्या हम लोगों बातें के करते हैं? यहाँ ये दीवार है ना, इसी तरह से वहाँ दीवार एक ट्रांसपेरेंट लाइट रूप में, एक प्रकाश रूप में, जैसे लेजर लाइट अपन देखते हैं यहाँ, यदि तुलना करें, कंपेयर करें, तो उस तरह से एक लाइट रूपी प्रकाश रूपी दुनिया है, ऊर्जा है, प्रकाश रूपी शरीर है, प्रकाश रूपी सारी चीजें हैं, इस तरह की दुनिया है वहाँ। आप बोल रहे हो कि आप जाते हो वहाँ पे, हम पैसे खर्च कर करके कभी लद्दाख जाते हैं, कभी कहीं घूमने जाते हैं, हमें बता दो कैसे जाते हैं, हम भी चले जाया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहने का बता मतलब है देंगे। कि कौन सा वाहन, कौन सी ट्रैवल एजेंसी? ये तो बता देंगे वो, लेकिन कोई रियलिटी होगी कि नहीं ये पूछो। अच्छा, इसके साथ आप क्या रियल में ये जाओगे? तो बच्चे बोल देंगे बच्चे कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि बाबा वो लाइव करके बताएं वो टेक्निक। जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रहते हैं, कोर्स का बताया था, तो मेडिसिन आप के लिए कोर्स की तैयार हो मार्केटिंग तो जाइए। बहुत अच्छी कर लिया आपने, लेकिन आप करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो?
मैं तैयार हूं। अभी 3 दिन पहले आश्रम में मेडिटेशन प्रोग्राम करा के आया हूं। ये सनातन के अलौकिक विलुप्त विद्या है। एक सेकंड आप पहले सुन ले। मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? आप ये तो बताओ कोर्स की। कोर्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, इस- कौन सा क्रैश कोर्स है? मैं बाबा बोल रहा हूँ जी। कि मेडिटेशन में जब एक जाओगे, सेकंड, हरिओम जी। हाँ, इसरो और नासा वाले इतने टाइम से रिसर्च और इतना पैसा लगा के रिसर्च करते हैं, आप उनकी हेल्प क्यों नहीं कर देते थोड़ी सी? आप मैं अच्छा, आप तो बिल्कुल इंद्र हेल्प करने को तैयार हूं। आप तो मैंने जो- इंद्रलोक भी गए हुए हैं। इंद्र मैं भगवान जो- से बातचीत देखो, हुई होगी तो बोले नहीं होगे, मैं इस बार हेल्प थोड़ा करने को बढ़िया तैयार हूं। मानसून यदि भेजिएगा। साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी जो है ना, जो पदार्थ पे जो खोज रही है, तो पहले वो भी मन, चेतना, विचार और बाहर चीज को करती है। साइंस का भी जो आविष्कार है वो करती कुछ है, पता चला इन्वेंशन कुछ हो गए, उसको ला के रख दिया। 50 चीज में रिसर्च करती है, एक चीजों को पाती है, फिर इसको कहती है इन्वेंशन होगा, आविष्कार नहीं, होगा। लेकिन आपको इसरो और नासा वाले ढूंढ रहे होंगे पक्का। बाबा ये आप मैंने सोल अनुभव किया। होल गोल बहुत झोल कर रहे हैं आप। यहाँ पे समझ में आ रहा है किसी को? एनर्जी सोल होल गोल, मतलब इतना झोल है कि समझ में किसी को नहीं आ रहा। अब ये बताइए कि जब आप यहाँ से ऊपर गए तो पहले कौन सा लोक आता है? यमलोक आता है। यमराज से मिले होंगे आप? 2-3 लोक मिलता है। जैसे अपन जब यहाँ ऊपर जाते तो रामलोक के बगल से आगे से जाएं तो आगे से ऐसे इस तरफ ऊपर की ओर रास्ता है, वो यमलोक है। जहाँ मरती है आत्माएं, जो आत्माएं वहाँ जाती है तो वहाँ यमदूत है, यमलोक है। कई देवी देवताओं जैसे आकृति है ट्रांसपेरेंट, कई आत्माओं की वहाँ दुनिया है। फिर उसी के आगे से यदि आप आगे जाएंगे तो और भी ऊपर आसमान के सतह पे जाते जाओगे तो फिर और भी देवलोक है, विष्णु लोक है। फिर वहाँ से जैसे हम ऐसे घूम के जाते हैं तो फिर शिवलोक दूसरे लेयर में है। फिर उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो दुर्गा लोक है। फिर वहाँ से एक 7 परत का आसमान का लोक है, जहाँ से एक निराकार, एक ओमकार का एक लोक है, एक प्रकाश पुंज है। इस तरह से बहुत सारे लोक हैं। मैंने बहुत सारे लोक गए, इसका मैं डायग्राम भी बना के बता सकता हूँ और बना के बताता भी हूँ। यमराज से मिले कि नहीं? जी, यमराज से नहीं मिले। यमलोक में यमलोक में हाँ, यमदूत, क्या बोला यमराज ने? यमदूत और लोग यमलोक है, वहाँ यमराज तो का सभी मिलते नाम हैं। सुन के भी डर जाते हैं। ऐसा तो नहीं बता है देते हैं कि यमलोक तुम्हारा जाओ तो तुम्हारा यमलोक समय उनको कब छोड़ तक देते है? हैं। ऐसा ये एक यात्रा है जिसमें मैं यमलोक की भी दर्शन किया है और वहाँ गया हूँ। कोई ये इशू नहीं है। स्वर्ग में लोग कहते हैं अप्सराएं वगैरह है, मतलब आपने देखा अप्सरा मिली कि नहीं? वो जब शिवलोक जाते हैं, जब विष्णु लोक के पीछे से जब रास्ता से गुजरते हैं 4-5 लेयर आसमान के परत से, तो इंद्रलोक मिलता है इस तरफ, जो वहाँ पे है। पर जिस तरह से कहते हैं कि अप्सराएं नृत्य करती हैं, नाचती हैं, तो ऐसा तो मुझे वहाँ नहीं दिखा। और इंद्र जैसे देवता और ऐसे कई देवदूत, देव आत्माएं जरूर मिले हैं जिनका अनुभव हुआ है। उसके बाद शिवलोक गए। शिवलोक में भी मेरे को जैसे नीले प्रकाश में पूरा ट्रांसपेरेंट बॉडी में आंख बंद ऐसे सुखासन जैसे बैठे और पूरा एनर्जी प्रकाश चारों तरफ से, और उसमें बैठे शिव जी की अनुभूति होती है हमेशा। और वहाँ से फिर ऊपर जैसे ये लेयर है, ऐसे छत जैसे पूरा चट्टान का क्लियर परत बंद है, उसके ऊपर जैसे आप जाओगे तो वहाँ फिर दुर्गा लोक है। दुर्गा लोक में भी मैंने जो देखा शिव जी को, तो शिवलिंग ऐसी पूरा लाल नीला प्रकाश, मतलब यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं, इतना अद्भुत अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक शक्ति है। बाबा आपने कहाँ से पढ़ाई की है जो आपको इतनी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मिली है? कौन सी ये डिग्री है? ध्यान के मेरे किस यूनिवर्सिटी से ली? ध्यान के इस अलौकिक अनुभव हैं जो नहीं, अनुभव मैं पढ़ाई की बता बात कर, स्कूल तो गए होंगे ना? स्कूल गए कि नहीं? कॉन्वेंट स्कूल गए हैं। कपिल जी प्लीज इनको एक बार बोलने दीजिए। हाँ नहीं बोलने दीजिए, प्लीज इनको बोलने दीजिए, एक सेकंड प्लीज। हाँ, बता रहे हैं कि स्कूल आपने कहाँ से स्कूलिंग की? मेरी कॉन्वेंट से शिक्षा प्राप्त हुई। कहाँ से? मेरा बर्थ प्लेस था जहाँ, वहाँ से प्राप्त हुई। कौन सा, कहाँ से बर्थ प्लेस है मेरा बर्थ प्लेस? मध्य है प्रदेश तो मतलब कोई जगह तो होगी, देवलोक में तो होगी नहीं। मध्य प्रदेश में कटनी जिला में है। हाँ? मध्य प्रदेश कटनी में आश्रम है। किस स्कूल से आपने पढ़ाई की? कटनी में मेरा आश्रम है। और नहीं, आश्रम है, स्कूल के बारे में पूछ रहा हूँ बाबा। स्कूल में मैं स्कूल के बारे में पूछ रहा हूँ। स्कूल मेरा बर्थ प्लीज प्लेस मेरा उमरिया डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ ब्लॉसमिंग फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल थी उस समय, जिससे मेरी पढ़ाई हुई। कहाँ तक पढ़े हैं? 10th मैट्रिक 12th किया। 12th पास है। उसके बाद फिर आपने डिग्री कहाँ से ली? मतलब ग्रेजुएशन में गए होंगे? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद तो मैं तो आध्यात्मिक फील्ड में चला बाद गया। नहीं, ग्रेजुएशन कहाँ से की? मैं ग्रेजुएशन कहाँ से की? उसके बाद मैं अध्यात्म में चलता नहीं, गया। अध्यात्म छोड़ दीजिए अभी मैं आ रहा हूँ। आपने +2 कर लिया, मतलब इंटरमीडिएट पास कर गए, आप ग्रेजुएट फिर मेरा राजीव गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। कहाँ से? राजीव गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से आपके पास डिग्री भी होगी जी, ग्रेजुएशन की? जी। क्या ऑनर्स था आपका? देखिए मैंने उसको देख तो रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं उसको देख रहा हूं, उसको मतलब मैंने ऑनर्स क्या था? उसको मैंने बीए प्राइवेट से किया है। बीए हाँ, प्राइवेट से? प्राइवेट क्या सब्जेक्ट थे आपके? प्राइवेट से किया। और क्या थे? मेरा ये आर्ट से रिलेटेड था। नहीं, आर्ट से रिलेटेड में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ तो अब देखो समय काफी हो गया तो उसका मेरे को आपने किया ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट तो पता होगा। सुनिए, अभी मेरे को मैं तो सुन ही रहा हूं। अभी उसका मेरे को ग्रेजुएशन किया आपने बीए प्राइवेट से। BA किया। मैं पूछ रहा हूँ कितने सब्जेक्ट थे उसमें? उसमें 5 सब्जेक्ट थे। क्या थे? और उसमें क्या मेरा थे बाबा? आप तो कितने ग्रह चले गए, ब्लैक होल तक खोज लिए। सब्जेक्ट बता दीजिए ना, 5 क्या थे?
मैंने उसको काफी समय हो गया, तो मुझे ऐसा उसका भी समय है। प्रॉपर अरे हम लोगों को भी ग्रेजुएशन किए हुए बहुत समय हो गया, मैं बता सकता हूं क्या सब्जेक्ट उसको मैंने आपसे पूछ रहा हूं, 5 बीए सब्जेक्ट से क्या थे? मैंने बीए से किया, 12th मैंने किया वहां ब्लॉसम वो सुन लिया मैंने, आपने 10th किया, 12th किया, अब आप आ गए ग्रेजुएशन में। जी। आप लोग जानना चाहते हैं ना क्या क्या सब्जेक्ट है? बाबा 5 सब्जेक्ट क्या थे? बीए मैंने प्राइवेट आर्ट्स से हाँ, किया। वो भी सुन लिया मैंने। 5 सब्जेक्ट क्या थे? जी। सब्जेक्ट क्या थे 5? इसमें सोशोलॉजी था और हिस्ट्री था और ऐसे 5 मेरे को प्रॉपर याद नहीं है अभी, क्योंकि समय काफी हो गया। हाँ, मतलब देखो sociology मेरा था, पढ़ाई history था, मेरा पढ़ाई अध्यात्म में ज्यादा रहा, मैं डीप मेडिटेशन में इसमें गया हूँ। तो डीप मेडिटेशन से रिलेटेड मेरा जो सर्च है और जो मैंने ध्यान किया, जो ये अनुभूति सौर किया, मंडल की पढ़ाई उसको किस लिखो। सब्जेक्ट में होती है? ये मैंने डीप मेडिटेशन साधना में किया। छोड़ दीजिए, ये सौर मंडल की पढ़ाई किस सब्जेक्ट में, किस विषय के अंतर्गत आती है? कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशंस एंड एक सेकंड, ये बताएंगे ना आपने, ये सौर मंडल के बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा ना, किताब में? देखो उस कहाँ समय तो पढ़ा हम था लोग सौर मंडल? कुछ अभी तो इसी लोक में है ना बाबा, धरती लोक में है, इसलिए पूछ रहा हूं। ज्योग्राफी में धरती लोक में आपने मैट्रिक की, तो किस सब्जेक्ट के अंदर ये सौर मंडल के बारे में? पानी पी लीजिए, पी लीजिए। ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी मैं अभी सवाल नहीं कर रहा, पानी पी लीजिए। इसको ज्योग्राफी में हमने पढ़ा। अच्छा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा। कितने ग्रह हैं, क्या पढ़ा था आपने? 9 प्लैनेट्स पढ़ा था उस समय। अच्छा, 9 है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है? हमने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पढ़ा सबसे बड़ा था। कौन सा है? इसमें हमने, अब मेरे को याद नहीं, आपने जुपिटर देखा का कौन सा फिल्म? सबसे बड़ा है कौन सा, देखा कौन सा? अच्छा बाबा, फिक्शन, बड़ा- बाबा आप फिल्में बहुत देखते हैं क्या? नहीं नहीं, सीरियल्स ये सब नहीं देखता। कभी नहीं? टीवी आज तक नहीं देखा? टीवी कभी कभार न्यूज देख ले नहीं तो नहीं देखता ज्यादा। कोई देखा ही नहीं आज तक? कोई सीरियल वीरियल भी नहीं देखा? नहीं, सीरियल तो नहीं देखा। कभी नहीं देखा? फिल्में देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है कि ऐसा दिखता है नहीं, स्वर्ग, ऐसा दिखता है नर्क, कुछ तो देखा होगा? नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? सीरियल नहीं देखा, उतना समय नहीं मिलता मेरे को। अच्छा। तो साधना में ज्यादा समय व्यतीत होता है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, वो इंडस्ट्रीज में जो इन्होंने देखी, वहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या होता है, क्या बनता क्या वहाँ पे? उसका मैंने बताया कि जैसे टावर टाइप से ऐसे मैंने महसूस बनता किया था, क्या? जिसको बिस्किट मैं बनते देखा हैं, था, कैमरास तो बनते हैं, बनता इंडस्ट्रीज क्या? जैसे मेरे को लगी वो दुनिया, वहां से फिर मैं आया और उस चीज की विषय मैंने चलिए। लिखा और बताया। अब मुझे लगता है कि सवाल जवाब कई सारे हो गए। मैं यहाँ पर ऑडियंस से पूछता हूँ कि बाबा ने जितने भी यहाँ पर दावे किए, आप लोगों को समझ में आया? हाँ? तो क्या लग रहा है बाबा की बातों से आप लोगों को? हाँ? अपना जवाब सत्य सत्य नहीं। देखिए बाबा, तो आपको यही देखिए, ये आज की यूथ है, देखिए ये आज की यूथ है जो हर चीज पर पैनी नजर रख रही है और वो कह रही है कि बाबा ये जो आप दावा और अपना सोल गोल घोल एनर्जी जो बता रहे हैं ना, ये सबको बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेक है। ये अपनी चेतना और विचार के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं, पर जो ध्यान साधना, जो सोल एनर्जी की यात्रा और अनुभूति है, जो करेगा तो जानेगा, जो नहीं चलिए, करेगा बहुत नहीं बहुत जानेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो नहीं योगी हरिओमदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज के साथ।